ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्रालय के एक वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट के बाद भारत सरकार द्वारा अलग अलग क्षेत्र के लोगों के साथ चर्चा करके बजट को कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और बजट के लिए साथ मिलकर कैसे रोड मैप तैयार हो, इस पर चर्चा हो रही है। आज रक्षा मंत्रालय के वेबिनार में भाग ले रहे सभी पार्टनर स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा का मौका मिला है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल में पहला पेपरलेस बिना कागज का बजट प्रस्तुत किया। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रस्तुत किया। सदन में लैपटॉप से बजट पढ़ते हुए खन्ना ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तथा सर्वांगीण विकास करना है। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह योगी आदित्यनाथ सरकार के मौजूदा कार्यालय का 5वां बजट है। किसान नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि वह केंद्र के विवादित कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के लिए समर्थन मांगने के वास्ते जल्द गुजरात का दौरा करेंगे। टिकैत ने यह टिप्पणी दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजीपुर में गुजरात और महाराष्ट्र के एक समूह से मुलाकात के दौरान की। टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर नवंबर से डेरा डाले हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दावा किया है कि किसान अंततः अपनी कृषि उपज का कोई हिस्सा नहीं ले पाएंगे क्योंकि नए कानून केवल कॉर्पोरेट का पक्ष है। पश्चिम बंगाल में बढ़ते राजनीतिक तापमान के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि वह किसी से नहीं डरती और उन्हें जेल से या किसी अन्य चीज से नहीं डराया जा सकता। उन्होंने कहा कि उनकी मातृ बांग्ला उन्हें बाघ की तरह लड़ना सिखाया है और वह चूहों से नहीं डरती। किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बिना तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि उन्होंने हारना नहीं सीखा है। उन्होंने कहा, हमें जेल से डराने की कोशिश ना करें, हमने बंदूकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और चूहों के खिलाफ लड़ने से नहीं डरते। प्रिंस सलमान को लेकर अमेरिका का सख्त रवैया सऊदी अरब के लिए मुसीबत बनेगी खशोगी। यमन पर हमला बोलकर वह भीषण तबाही लाना हो, लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी को बंधक बनाना, कतर का ब्लॉकेट करना, यूएई और बहरीन की इजराइल से दोस्ती, अमेजॉन और वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक जेफ बेजोस का फोन हैक करवाना, हर जगह बस एक ही नाम। लेकिन अब इन तमाम बातों से इतहा अमेरिका इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया है कि पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के पीछे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का हाथ था। उन्हीं के कहने पर जमाल खशोगी का कत्ल किया गया था। इस खबर के बाद अमेरिकी और सऊदी अरब के रिश्ते खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। पुडुचेरी में कांग्रेस नीति वाली वी नारायणसामी की सरकार गिर गई है। बता दें कि उपराज्यपाल टी सौंदरराजन ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया था जिसमें वी नारायणसामी को बहुमत साबित करना था, लेकिन नारायणसामी बहुमत साबित नहीं कर पाए और कांग्रेस सरकार गिर गई। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को कहा कि भीड़ एकत्र करने से कानून नहीं बदलते। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन बताएं कि इन कानूनों में किसानों के खिलाफ क्या है और सरकार उसमें संशोधन करने को तैयार है। तोमर ने ग्वालियर में संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार ने संवेदनशीलता के साथ किसान संगठनों से 12 दौर की बातचीत की, लेकिन बातचीत का निर्णय तब होता है जब आपत्ति बताई जाए। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मगुफली ने कई महीनों तक प्रार्थना के जरिए कोविड-19 को मात देने का दावा करने के बाद आखिरकार अब देश में वायरल के मामले होने पर बात स्वीकार कर ली है। मगुफली ने रविवार को पूर्वी अफ्रीकी देश के लोगों से एहतियाती उपाय करने और मास्क पहनने का अनुरोध किया। उन्होंने महामारी के दौरान कोविड-19 टीकों सहित विदेश में निर्मित सामानों को लेकर आगाह भी किया। राष्ट्रपति का यह बयान जांजीबार के उपराष्ट्रपति के निधन के कुछ दिन बाद आया। उनकी पार्टी ने नेता के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि की थी। राष्ट्रपति के मुख्य सचिव का भी हाल में ही निधन हो गया था, लेकिन मौत के कारण का खुलासा नहीं हो गया। मुख्य सचिव के अंतिम संस्कार के मौके पर मगुफली ने अंतर्देशीय शासन बीमारियों से निपटने के लिए लोगों से 3 दिन की प्रार्थना में शामिल होने का आग्रह किया। यह बयान राष्ट्रीय प्रसारक और शुक्रवार को प्रसारित किया गया था।
मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार सुबह 11 बजे बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। सदन के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम को विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने का प्रस्ताव रखा। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उसका समर्थन किया। गिरीश गौतम को अध्यक्ष बनाने के लिए कुल 11 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने निर्विरोध निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर गोविंद सिंह ने उनका समर्थन किया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार मामूली तेजी के साथ खुला, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी, जिसकी वजह से शेयर बाजार में अब गिरावट देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 15.78 अंक 0.3% की तेजी के साथ 50,905.54 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17.30 अंक यानी 0.12% ऊपर 14,999.5 स्तर पर खुला। 996 शेयरों में तेजी आई, 409 शेयरों में गिरावट आई और 52 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद बाजारों में जोरदार गिरावट आई।